लास्ट अमाइनो एसिड है हमारा सेलिनोसिस्टीन। सेलिनोसिस्टीन नाम से जाहिर है कि सेलेनियम से बनेगा, और स्पेसिफिकली एक और अमाइनो एसिड होगा जिसका नाम होगा सेरीन। सेरीन और सेलेनियम दोनों आपस में मिलकर सेलिनोसिस्टीन को बनाएंगे। ये इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोजन, सेलेनियम, CH2, C कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। इसका रिएक्शन अभी हम पढ़ते हैं। सेलिनोसिस्टीन कैटालिटिक एंजाइम में मौजूद होता है, स्पेसिफिकली कैटालिटिक एंजाइम की एक्टिव साइट पे मौजूद होता है। ऐसी प्रोटीन या एंजाइम जिसमें सेलिनोसिस्टीन मौजूद हो उन प्रोटीन को बोलते हैं सेलिनोप्रोटीन, या फिर ये सेलिनोसिस्टीन कंटेनिंग प्रोटीन। ये इनका नंबर 25 होता है ह्यूमंस के अंदर, और वो कैटेलाइज करती है रिडॉक्स रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन को। एग्जाम्पल देते हैं, वो कौन कौन सी प्रोटीन, थायरोडॉक्सिन रिडक्टेज हो गया, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम है, डी आयोडीनेस जो T4 को T3 में कन्वर्ट कराता है, और इसके अलावा और भी दूसरी प्रोटीन होती है जैसे सेलिनोप्रोटीन P जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा में सर्कुलेट करती है। अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाए, सेलेनियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से एक सिंड्रोम होता है, उस सिंड्रोम को बोलते हैं किशान डिजीज। इसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेलिनोप्रोटीन में इम्पेयरमेंट आ जाती है, उनके फंक्शन काफ़ी एबनॉर्मल हो जाते हैं। एबनॉर्मल होने की वजह से किन किन कंडीशन में इनके फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ट्यूमरोजेनेसिस यानी ट्यूमर की प्रोडक्शन में, और एथेरोस्क्लेरोसिस में इनके फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनकी बायोसिंथेसिस को पढ़ते हैं। इसकी बायोसिंथेसिस में हमें सेरीन चाहिए, सेलिनेट चाहिए, ATP चाहिए, स्पेसिफिक tRNA चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। हर एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे सेरीन क्या प्रोवाइड करेगा, सेरीन कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करेगा सेलिनोसिस्टीन के, और ATP और सेलिनेट ये आपस में रिएक्शन करके सेलिनोफॉस्फेट बनाएंगे। सेलिनोफॉस्फेट सेलेनियम डोनर के तौर पे काम आएगा। इसकी इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं। पहले बता चुके हैं कि ये कोर ट्रांसलेशनल होता है। इसकी जो एडिशन होती है वो कोर ट्रांसलेशनल का मतलब ट्रांसलेशन के दरमियान में ही इसकी एडिशन हो जाती है। इसकी एडिशन कराने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का tRNA होता है, उस tRNA को बोलते हैं tRNA SEC, स्मॉल सबस्क्रिप्ट SEC। नॉर्मली tRNA होता है वो स्टॉप सिग्नल को इनकोड करता है, यानी वो UGA को कोड करने वाला, जो कि UGA नॉर्मली स्टॉप कोडन होता है, लेकिन UGA वाला स्पेसिफिकली सेलिनोसिस्टीन के लिए एक्टिव होता है। और जो प्रोटीन सिंथेटिक अपरेटस होता है वो सेलिनोसिस्टीन के स्पेसिफिक tRNA को कैसे आइडेंटिफाई करता है, हाउ ही कैन आइडेंटिफाई डैट। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन एलिमेंट, और ये तकरीबन स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाता है इसके अनट्रांसलेटेड रीजन के ऊपर। ओके, यानी प्रोटीन सिंथेटिक अपरेटस को पहचानना हो के सेलिनोसिस्टीन का स्पेसिफिक tRNA आ चुका है, तो एक स्पेसिफिक स्टेम लूप स्ट्रक्चर होता है इसके अनट्रांसलेटेड रीजन के ऊपर, वो इसको डिटेक्ट करता है सेलिनोसिस्टीन के tRNA को। इसकी फॉर्मेशन को पढ़े तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइगेस होगा। लाइगेस वो tRNA को चार्ज करेगा, चार्ज करने का मतलब से जोड़ेगा किसी चीज़ से, वो स्पेसिफिकली tRNA को जोड़ेगा सेरीन के साथ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेलिनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। सेलिनोफॉस्फेट बनता है सेलिनेट और ATP, और एंजाइम होगा सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेरीन को रिप्लेस करेंगे, सेरीन के ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर लेंगे हम सेलेनियम के साथ। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा सक्सेसिव एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी बहुत सारे एंजाइम्स कैटालाइज करेंगे रिएक्शन को, जो फाइनली सिस्टीन ग्रुप को कन्वर्ट करा देंगे सेलिनोसिस्टीन वाले ग्रुप में। फाइनली सिस्टीनाइल tRNA SEC को कन्वर्ट करा देंगे अमाइनो एक्रालाइल tRNA, देन फाइनली सेलिनोसिस्टीनाइल tRNA। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक इलोंगेशन फैक्टर का यूज़ करेंगे, और वो इलोंगेशन फैक्टर सेलिनोसिस्टीन के स्पेसिफिक tRNA को रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करा देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोर ट्रांसलेशन।